हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। तो एज यू ऑल नो, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग एंड इंग्लिश बिल्डिंग all is depend on the basic unit of the English, that is letter. तो हम सभी जानते हैं इंग्लिश में बेसिक यूनिट जो हमारी होती है लेटर से ही हम लोग वर्ड फॉर्मेट कर पाते हैं, वर्ड फॉर्म कर पाते हैं, और वर्ड से हम लोग सेंटेंस फॉर्म कर पाते हैं, और सेंटेंस से ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड फ्लुएंटली हम लोग स्पीक कर पाते हैं, फ्लुएंटली हम लोग बोल पाते हैं। सो लेटर्स जो हमारी क्या है, फंडामेंटल यानी फर्स्ट यूनिट यानी बेसिक यूनिट है। लेटर्स पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्लियर बोथ ऑफ द टर्म लेटर एंड अल्फ़ाबेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद द टर्म लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। तो चलिए आज हम लोग ये डाउट क्लियर करते हैं। लेटर्स क्या होते हैं हमारे, ABCDEFGHIJK, जो हमारे ए से लेते हैं जेड तक सेपरेटली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स। जैसे मैंने बोला ए लिखिए तो ए इज़ अ लेटर, बट अ सेट ऑफ लेटर्स और सिम्बल्स, लेटर्स का और सिम्बल्स का जो सेट यानी एक ग्रुप, एक उनका प्लेस के अकॉर्डिंग उनको सेटअप करना, उनका जो ग्रुप एक सेट है लेटर्स का और सिम्बल्स का इन अ फिक्स ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर के ए के बाद आपका बी आएगा, बी के बाद आपका सी आएगा, सी के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। इस तरीके से पूरा फिक्स उनका ऑर्डर है। ये नहीं है कि पहले आपका ए आ गया, फिर उसके बाद एक ए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आया, उसके बाद आपका जेड आ गया, ए के बाद बी। तो अ सेट ऑफ लेटर्स और सिम्बल्स इन अ फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी हिंदी में भी हम लोग इसको जानते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। अल्फ़ाबेट को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटर एंड अल्फ़ाबेट। लेटर जो हम लोग का होता है वो सेपरेट एक लेटर होता है, एंड अल्फ़ाबेट जो हम लोग का होता है दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द लेटर। इज़ इट क्लियर। चलिए अब हम लोग लेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चा, एज यू ऑल नो, टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26। टोटल लेटर्स हमारे होते हैं 26। इनमें से 5 आर वाउल्स एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, जो होते हैं 21। तो आई नो कि आप सभी जानते हैं कि 5 वाउल्स होते हैं और 21 लेटर्स होते हैं। अब जो हमारे 5 वाउल्स होते हैं उनमें से 2 सेमी वाउल्स होते हैं। ये जो सेमी वाउल्स होते हैं बच्चा, ये होते हैं Y एंड W। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम सेमी वाउल्स क्यों होते हैं और सेमी वाउल्स क्या होते हैं। तो क्योंकि ये कभी कभी वाउल्स की तरह यूज़ होते हैं, ये कभी कभी वाउल्स की तरह भी यूज़ होते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि Y एंड W हमारा कॉन्सोनेंट है, स्टिल फिर भी हम लोग इसे वाउल्स की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, बाउल की तरह यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए हमारे क्या है, सेमी बाउल्स है, यानी ये सेमी बाउल्स हैं, और वैसे तो ये कॉन्सोनेंट्स ही है। तो चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं कि ये जो वर्ड अल्फ़ाबेट है ये आया कहाँ से है। थोड़ा सा हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में भी और जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट वर्ड आया कहाँ से। वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ फर्स्ट 2 लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये जो वर्ड हमारा अल्फ़ाबेट है ये एक ग्रीक वर्ड, अल्फ़ा ग्रीक लेटर जो है 2, जिनका नाम है एक अल्फ़ा और एक होता है बीटा, इनसे आया है। ये 2 वर्ड से दीज ग्रीक वर्ड वर टर्न डेरिव, इनको फिर से लिया गया कहाँ से, ओरिजिनल सिमेंटिक, जिनका मतलब क्या होता है हमारा ऑक्स। इनका मतलब अल्फ का मतलब होता है ऑक्स एंड बीट का मतलब होता है हाउस। बेसिकली इनका अभी कोई यूज़ नहीं है और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं भी किसी इंटरव्यू में कहीं पूछे नहीं जाते, लेकिन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम सभी को पता होना चाहिए। ये छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 26 लेटर हैं ये फर्दर कैसे
क्लासीफाइड हुए हैं, फर्दर कैसे डिवाइड हुए हैं। एज यू ऑल नो 26 लेटर होते हैं, बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि 26 लेटर प्रोड्यूस 44 साउंड। दीज 26 लेटर प्रोड्यूस 44 साउंड। अब आप लोग कहेंगे दिस इज़ अ वेरी यूज प्रॉब्लम कि लेटर्स तो हमारे पास 26 ही हैं बट इट प्रोड्यूस 44 साउंड। इसीलिए हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि हिंदी से कम है, इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो हिंदी से कम है। तो ये 26 जो लेटर होते हैं वो 44 ध्वनियाँ निकालते हैं। अब ये 44 ध्वनियाँ में से जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं दैट आर 24 इन नंबर, वो कितने होते हैं 24 होते हैं नंबर में। एंड जो हमारे बाउल साउंड्स हैं वो हमारे 20 होते हैं नंबर में। अब हम लोग बाउल साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाउल साउंड्स। बाउल साउंड्स इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउल फोनीम्स बोलते हैं। फोनीम्स तो आप लोग जानते हैं, फोनीम्स जो होता है बोलते नहीं है कि स्टडी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड फोनीम्स या फोनेटिक्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो बाउल साउंड्स हैं जो हमारे 20, इनको फर्दर कैसे क्लासीफाइड किया गया। ये जो बाउल साउंड्स हैं हमारे 20, इनको मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स, फर्स्ट वन इज़ मोनोफ्थोंग्स एंड द सेकेंड वन इज़ डिफ्थोंग्स। तो इनको मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स में क्लासीफाइड किया गया। अब मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं बच्चा, अ सिंगल बाउल साउंड, ऐसे बाउल्स जिनमें सिंगल साउंड्स क्रिएट होता है। क्या निकलता है, सिंगल, जिनको प्रोड्यूस करने पे सिंगल साउंड प्रोड्यूस होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मोनोफ्थोंग्स, वो होते हैं मोनोफ्थोंग्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योर बाउल, इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम जो है वो प्योर बाउल्स भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, लेट्स टर्न ऑन डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइड। अब आप लोग सोचेंगे बच्चे कि ग्लाइड क्या होता है। इन्हें ग्लाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बाउल साउंड दूसरे पर खिसक जाता है। जो बाउल साउंड है वो एक बाउल साउंड एक ही ध्वनि नहीं निकालता है, वो दूसरे पे भी क्या हो जाता है, खिसक जाता है। क्या कर जाता है, खिसक जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइड। इनको हम लोग मिक्स बाउल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स बाउल, क्योंकि इनकी जो ध्वनियाँ हैं, इनके जो साउंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। एंड दैट आर 8 इन नंबर्स, और ये कितने होते हैं नंबर्स में, 8 होते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग एक बार सेमी बाउल्स के एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोग को बच्चा मैंने बताया था कि सेमी बाउल्स कौन से होते हैं, W एंड Y। और ये सेमी बाउल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी बाउल्स की तरह भी वर्क करते हैं। ये बेसिकली हैं तो ये कॉन्सोनेंट्स, बट ये कभी कभी बाउल्स की तरह भी वर्कआउट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड सेमी बाउल्स। अब ये सेमी बाउल्स कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग्स कि दे आर लुकिंग एज अ कॉन्सोनेंट बट वर्किंग एज अ बाउल, लाइक बोलर, BOWLER, बोलर। अब बोलर में जो आपका W है, W, बो, O, W is producing the sound of O and O is an vowel. Is it? Let me clear. W जो है वो है क्या हमारा consonant, but still being a consonant and it is producing the sound of O. ये W है हमारा consonant, but ये कौन सा sound produce कर रहा है, बाउल का, इसलिए क्या है हमारा सेमी बाउल। So it is working as a semi बाउल here. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रो, CROW, क्रो। अगेन W इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ O एंड O इज एन बाउल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड अपना यहाँ पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज येलो, Y इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ A। ये Y जो हमारा है तो ये क्या हमारा कॉन्सोनेंट, बट स्टिल being a consonant it is producing the sound of vowel A is an vowel, so it is the semi vowel here, okay। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हाइड्रोजन, हाई,
Here y is a consonant, but high I, it is producing the sound of I. High I, it is producing the sound of I. So I is a vowel, so it become a semi vowel here. चलिए बच्चा, अब हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज बिजी. दैट इज बिजी. तो जो हमारा बिजी वर्ड है, BUSY, busy E. Here Y is also producing the sound of E, and E is in vowel. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लीस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर इन इंग्लिश इज जेड. लीस्ट यानी काफ़ी कम बार, बहुत कम यूज्ड हुआ लेटर, बहुत कम यूज़ हुआ लेटर नॉट अ अल्फ़ाबेट, लेटर, वो लेटर जो काफ़ी कम यूज़ हुआ है इन इंग्लिश में, दैट इज़ जेड. वो क्या है हमारा? जेड है. जो काफ़ी कम बार यूज़ हुआ है इंग्लिश में, दैट इज़ जेड. ओके, चलिए बच्चा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को जाननी चाहिए, दैट इज़ अ डॉट ओवर द लेटर आई. जो हमारा आई लेटर होता है, और इंग्लिश में भी, इंग्लिश कैपिटल में एंड स्मॉल में, दोनों में ही सेम, जो लेटर आई के ऊपर जो डॉट होता है, द डॉट ओवर द लेटर आई, जो आई के ऊपर जो डॉट होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल. दैट इज़ कॉल्ड टाइटल. मैंने सोचा आप लोगों को पता नहीं होगा ये, तो शेयर करना चाहिए, इंटरेस्टिंग है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट क्लास पसंद आया होगा. बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड you are getting something interesting, and it will increase your knowledge. So I hope कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, and thanks to all watching my video. Thanks again, and do like and subscribe to motivate me. Thanks you all. Thanks again.